हेलो दोस्तों, आपका हमारे बंधु परिवार में स्वागत है। आज हम दोस्तों 29 मार्च 2023 से संबंधित अति महत्वपूर्ण दैनिक समसामयिकी का विश्लेषण करेंगे, जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में आई यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? आपके सामने विकल्प हैं: 15%, 26%, 30% या हम कहें 18%। तो 26% लोगों के पास 26% लोगों के पास यूनेस्को द्वारा हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पूरे ग्लोब पर 26% लोगों के पास सुरक्षित यानी कहा जाए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। दोस्तों, हम कुछ अनफैक्ट देखते हैं। दोस्तों, अनफैक्ट में अगर बात करते हैं, हाल ही में बीमर प्रीमियम लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है। दोस्तों, हाल में जो ओमन प्रीमियम लीग हो रहा था, इसका खिताब यानी पहला खिताब मुंबई इंडियंस द्वारा जीत लिया गया। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेयजल स्वच्छता में सुधार के लिए फ्रांसीसी एजेंसी के साथ एमयू पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके सामने विकल्प है: हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हम कहें उड़ीसा। तो आपका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश सरकार और फ्रांसीसी एजेंसी के मध्य एक समझौता हुआ है पेयजल स्वच्छता के सुधार के लिए, यानी फ्रांसीसी और हिमाचल प्रदेश के मध्य एक समझौता किया गया है। दोस्तों, तो हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। कुछ अनफैक्ट देखते हैं हम लोग। दोस्तों, कुछ अनफैक्ट की अगर बात करें, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने श्रीकांत वेंकटचारी को अपना सीएफओ नामित किया है। यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा अपना जो सीएफओ नामित किया गया है, वह श्रीकांत वेंकटचारी को नामित किया गया है। हाल ही में इसरो ने 36 उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े LBM-3 रॉकेट का परीक्षण किया है। यानी इसरो ने LBM रॉकेट का 36 उपग्रहों के साथ क्या किया है? प्रक्षेपण, यानी एक तरह से कहा जाए प्रक्षेपण किया गया है इसरो के द्वारा। यानी 3BM रॉकेट को, इस बात का आपको ध्यान रखना है, और 36 उपग्रहों के साथ इसरो द्वारा इस रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश की नेवी के बीच अरब सागर में समुद्री अभ्यास कोकड़ आयोजित हुआ है? आपके सामने विकल्प है: यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, रूस या श्रीलंका। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। यानी हाल ही में अरब सागर में भारत और यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाओं के बीच एक समुद्री युद्ध अभ्यास किया गया, जिसका नाम क्या था? दोस्तों, कोकड़। यानी कोकड़ किन के मध्य होता है? यूनाइटेड किंगडम और भारत के मध्य। यूनाइटेड किंगडम और भारत के मध्य एक युद्धाभ्यास किया जाता है, जिसका नाम है कोकड़, जो हाल ही में अरब सागर में संपन्न हुआ है। दोस्तों, कुछ अनफैक्ट देखते हैं हम लोग। दोस्तों, कुछ अनफैक्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के बीच वायु प्रहार नामक अभ्यास आयोजित किया गया। यानी भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के मध्य एक युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया, जिसका नाम था प्रहार, यानी वायु प्रहार नाम रखा गया। यानी वायु प्रहार किन दो मध्यदेशीय युद्ध अभ्यास किया जाता है? दोस्तों, तो भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के मध्य वायु प्रहार नामक अभ्यास किया जाता है। दोस्तों, हाल ही में टीबी सोमनाथन को पेंशन योजना पर पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। यानी टीबी सोमनाथन को एक पेंशन योजना पैनल बनाया गया है, उसका प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसे? दोस्तों, टीबी सोमनाथन को। यानी टीबी सोमनाथन को जो पेंशन योजना बनाई गई है, उसका प्रमुख नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अगला फैक्ट देखते हैं। हाल ही में केनरा बैंक ने रूस के प्रोजेक्ट में अपनी हिस्सेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बेच दी है। यानी हाल जो दोस्तों
केनरा बैंक के पास जो रूस के प्रोजेक्ट की हिस्सेदारी थी उसे आरबीआई यानी एसबीआई से क्या किया है दोस्तों, उसने बेच दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश की मदद से अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है? आपके सामने विकल्प हैं, श्रीलंका, भारत, चीन, थाईलैंड। तो हमारा उत्तर हो जाएगा भारत। यानी भारत की मदद से बांग्लादेश द्वारा हाल ही में एक अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया गया है दोस्तों। अगला फैक्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों। अगले फैक्ट में अगर बात करें, हाल ही में रूस ने बेलारूस देश में परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा की है। यानी रूस द्वारा अपने पड़ोसी मुल्क बेलारूस में परमाणु हथियार नियुक्त करने की अनाउंसमेंट किया है या घोषणा की है। अगला फैक्ट देखते हैं, हाल ही में आईएसएफ विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भास्कर ने कांस्य पदक जीता है। यानी मनु भास्कर द्वारा आईएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता गया है दोस्तों। अगला फैक्ट देखते हैं, हाल ही में दूसरी G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक चेन्नई में आयोजित की गई। यानी जो फ्रेमवर्क की बैठक है दोस्तों, हाल ही में चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित की गई है दोस्तों। अगला फैक्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? आपके सामने विकल्प हैं, पटना, कोहिमा, चंडीगढ़ या नई दिल्ली। तो हमारा उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। यानी नई दिल्ली में एक फेस्टिवल आयोजित किया गया जिसका नाम था अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल। यानी जो पर्यावरण के चेंजेस को लेकर बातें हो रही थी, उस पर एक फेस्टिवल का आयोजन किया गया जिसका नाम रखा गया था तो दोस्तों अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल। अगला फैक्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों। हाल ही में NIUA ने नई दिल्ली में अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया दोस्तों। जैसे अभी हमने पिछले फैक्ट में बताया आपको, अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन हुआ वह कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर केरल राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। यानी GNT द्वारा केरल राज्य पर रामसर स्थलों की असुरक्षा के लिए सुरक्षा न दे पाने के कारण 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है दोस्तों। अगला फैक्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में DCGA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट भारत देश में हैं। यानी DGCA की एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, उसमें यह बताया गया है कि जो दुनिया है यानी ग्लोब पर जितनी भी महिला पायलट हैं वह सबसे ज़्यादा संख्या किस देश में है? तो भारत में है। यानी भारत देश में महिला पायलटों की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है दोस्तों। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं तक का। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ नए विशेषांगों के साथ फिर मिलते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को बंदूक क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद।